Hi, today we are going to learn operators and its evaluation. So parenthesis has a highest operating in all the operations, and its associativity is left to right. तो अगर parenthesis में आप 2+3 लिखते हैं तो 2+3 इस तरीके से इवेल्युएट होगा। और जहाँ राइट टू लेफ्ट है तो उसमें राइट पार्ट पहले इवेल्युएट होगा फिर लेफ्ट। जैसे एड्रेस हमें फाइंड करना है तो एड्रेस ऑफ ए लिखेंगे तो ए को पहले इवेल्युएट होगा फिर वो चेक होगा कि एड्रेस। लॉजिकल नॉट है तो लॉजिकल नॉट में पहले ये होगा कि जैसे नॉट 5 किया तो पहले 5 की वैल्यू क्या है फिर उसका नॉट लेंगे। उसके बाद आपके ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते हैं और फिर उसके बाद बिट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर्स आते हैं, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम क्या कहते हैं, इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और इनकी एसेसिटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो अगर मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी तो पहले ए चेक होगा और देन वो फाइंड करेगा ग्रेटर देन बी, बी से ग्रेटर है या नहीं। उसके बाद आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स आते हैं और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। तो सबसे लास्ट में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, ठीक है। और ये टॉप टू बॉटम आपकी प्रेसिडेंस है। जिन जो टॉप पे हैं उनकी प्रेसिडेंस हाई है और जो बॉटम पे है उनकी लोवेस्ट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें इफ़ की कंडीशन हम देते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ इफ़ की मैंने कंडीशन दी है तो इफ़ के अंदर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट क्या करेगा, हेलो। और फॉल्स होती है तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। तो यहाँ चेक करेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है एंड 3 इज ग्रेटर देन 2 ये भी ट्रू है। दिस मीन ये लॉजिकल ऑपरेशन ट्रू है, जिसमें 4 इज ग्रेटर देन 3 जो है एक रिलेशनल ऑपरेशन है और 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ऑल्सो रिलेशनल ऑपरेशन। तो यहाँ से आता है आपका ट्रू ट्रू का ट्रू। और लॉजिकल एंड में अगर कोई एक भी फॉल्स होता है तो वो फॉल्स हो जाता है। अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, आपका हेलो प्रिंट होगा। ऐसे ही हम देखते हैं अगर 3 इंटीजर्स गिवन हैं, इंट ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 5 और आपने कंडीशन दे रखा है। अब इसमें 3 में ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या लिखा, इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी तो प्रिंट क्या कर दो, ए इज ग्रेटर। तो यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 2 है। तो पहला कंडीशन तो ट्रू है, a इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 2। फिर एंड के बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है a इज ग्रेटर देन c वो फॉल्स है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो a इज ग्रेटर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ब्लैंक प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ ये लिख दें C is greater than A and C is greater than B, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट करना चाहिए कि C is greater। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं कि हाँ C जो है इसमें ग्रेटर वैल्यू। ऐसे ही अगर आपको 5 एलिमेंट्स गिवन है तो 5 में भी इन केस D इक्वल टू 1
एंड ई इक्वल टू 0। अब इसमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एंड यूज़ करते जाओ। एंड सी इज ग्रेटर देन डी, एंड लॉजिकल एंड सी इज ग्रेटर देन ई। इट्स मीन अगर सी जो है ए बी सी, सॉरी ए बी डी ई इन सबसे ग्रेटर होगा तो सी जो है इज लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसको रन करेंगे तो आपका लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, सी इज लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर 5 नंबर्स गिवन है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है तो ऐसे इफ़ का स्टेटमेंट देके आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मैं सी के लिए कंपैरिजन किया वैसे नेक्स्ट लाइन में फिर आप इफ़ का स्टेटमेंट लिखो, ए के लिए चेक करो, फिर बी के लिए, फिर डी के लिए, फिर ई के लिए। तो जहाँ भी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसमें वो प्रिंट कर देगा कि ये लार्जेस्ट वैल्यू है, बाकी सब में प्रिंट नहीं करेगा। सो दीज आर द ऑपरेटर्स। ऐसे ही आप जो है इसमें और का भी ले सकते हैं। तो और में कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू होता है, और एंड में ट्रू तभी होता है लॉजिकल एंड में जब दोनों ट्रू होते हैं। सो दीज आर द ऑपरेटर्स। थैंक यू।